फिल्म अभिनेता को नहीं लगता है कि उसका कोई बहुत मतलब है ना। सीधे फिल्म अभिनेता है इसलिए लाइए, इसका कोई अर्थ है क्या? मनोज तिवारी जी तो नेता हैं। फिल्म में काम करना अलग चीज है, लेकिन नेता है तो उस तरह के नेता है तो आ सकते हैं। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के निर्दलीय काराकाट के मैदान में उतरने के बाद जिस तरह से वहां की जनता उनको जन समर्थन दे रही है, और ऐसे में दूसरे गठबंधन और निर्दलीय प्रत्याशियों की दिल की धड़कन अब तेज हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की भी टेंशन बढ़ चुकी है। चूंकि एनडीए उम्मीदवार वहां से उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो दूसरी ओर महागठबंधन से राजा राम सिंह हैं। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला ले सकती है। चूंकि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी के पावर स्टार के सामने अब एक भोजपुरी के ही स्टार को मोर्चा संभालने का मौका दे दिया है। दरअसल पवन सिंह रोड शो कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से वहां की जनता जो है वो उन्हें जन समर्थन दे रही है। स्थिति ऐसी है कि उनके ऊपर आचार संहिता के भी कई केस दर्ज हो चुके हैं, और ऐसे में अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी स्टार और सांसद मनोज तिवारी को काराकाट भेज सकती है, जहां उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं। हालांकि इस संबंध में उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए काराकाट आ सकते हैं। पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। तो आप एनडीए की तरफ से भी फिल्म नेता उतारे जाएंगे चुनाव प्रचार में? देखिए, फिल्म अभिनेता को नहीं लगता है कि उसका कोई बहुत मतलब है। फिल्म अभिनेता भी कोई सोशल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से उनको लाना चाहिए, वरना सीधे फिल्म अभिनेता है इसलिए लाइए, इसका कोई अर्थ है क्या? एनडीए की तरफ में आएंगे क्या, जैसे मनोज तिवारी? मनोज तिवारी जी तो नेता हैं। फिल्म में काम करना अलग चीज है, लेकिन नेता है तो उस तरह के नेता है तो आ सकते हैं। खेसारी लाल यादव जी को बुलाइएगा सर? नहीं, हम स्पेसिफिक एक आदमी का नाम करके थोड़े, लेकिन जो उस तरह के लोग हैं सोशल एक्टिविटी में भी रहते हैं, दूसरे क्षेत्र के लोग भी, तो उनको तो सामाजिक काम में आना ही चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? तो आपने साफ तौर पर सुना, भोजपुरी फिल्म अभिनेता के चुनाव मैदान के उतरने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है तो उसका राजनीति में स्वागत है, लेकिन सिर्फ फिल्म अभिनेता हो जाने से समाज में समर्थन मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। हालांकि जिस तरह से अब पावर स्टार पवन सिंह को जन समर्थन मिल रहा है, और ऐसे में सीधे तौर पर दूसरे उम्मीदवारों का टेंशन बढ़ चुका है। खुद भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को टेंशन बढ़ चुकी है। चूंकि जिस तरह से मनीष कश्यप भी अलग अलग जगहों पर जनसभा कर रहे थे, तो उन पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नजर थी और टेंशन बनी हुई थी, और ऐसे में अब नजर मनीष कश्यप के बाद पवन सिंह पर है। पवन सिंह भी लगातार जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन बढ़े हुए हैं, दूसरी ओर एनडीए गठबंधन के आला कमान की भी नजर उन पर पड़ी हुई है। अब देखना होगा कि किस तरह से पवन सिंह को क्या किया जा सकता है, और ऐसे में पवन सिंह के खिलाफ अब मनोज तिवारी को लगाया है। चूंकि वो भी भोजपुरी के बड़े अभिनेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और उन्हें अब मोर्चा संभालने का मौका दिया जा सकता है। चूंकि जिस तरह से उनके खिलाफ टेंशन बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन में टेंशन बना हुआ है, जिस तरह से वहां जन समर्थन देखने को मिल रहा है, लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है उनकी रोड शो में, यह देखना काफी दिलचस्प बना हुआ है। हालांकि देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।